नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरीर के किस अंग में होगी पीड़ा या लग सकती है चोट। जब मार्केश वगैरह चले तो चोट लग सकती है। वैसे भी कभी कभी कुछ अंगों में दर्द और पीड़ा बनी रहती है। तो शरीर का वह कौन सा अंग अफेक्टेड होगा, क्यों होगा, कैसे देखना है, ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने दो उदाहरण लिए हैं, एक तो ये है, दूसरा ये है। इन दोनों उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा मैं। और इधर नक्षत्र पुरुष और उसके अंग लिखे गए हैं कि किस नक्षत्र से किस अंग का विचार आपको करना है। इसके अलावा एक पराशरी भी सिद्धांत है जिसमें नक्षत्रों के अंगों का विचार होता है, वो दूसरा सिस्टम होता है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है नक्षत्र पुरुष। जैसे काल पुरुष होता है कुंडली में, वैसे नक्षत्र पुरुष के अनुसार मैंने रखा है। शरीर के किस अंग में होगी पीड़ा या चोट, बहुत ही आसान है। आप अपनी कुंडली खोलिए या किसी की कुंडली खोलिए, साथ में आप लोग अपने नोट्स भी उठा लीजिए, डायरी भी उठा लीजिए। सब लोग सीख सकेंगे, कोई बहुत विशेष गणित नहीं है। सब जानते हैं कि ये जो ऊपर का चतुर्भुज होता है किसी भी कुंडली में, ये ऊपर का जो घर होता है, चाहे जो कुंडली हो, यही पहला घर है। इसलिए ये पहला घर, ये दूसरा, इसी प्रकार से जानना है। किसी भी कुंडली में आपको सबसे पहले करना है मार्केश का निर्धारण। बहुत ही आसान है, मैं बता दे रहा हूँ। आपको किसी भी कुंडली में देखना है द्वितीय भाव, कौन सा भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव देखना है, छठा भाव देखना है, सप्तम भाव देखना है, अष्टम भाव देखना है, एकादश भाव देखना है यानी 11वां घर देखना है, और 12वां घर देखना है। किसी भी कुंडली में इन घरों को देखना है। ये घर कौन कौन से हैं, एक तो पहले मैंने क्या बोला, दूसरा, ये दूसरा घर होता है सभी कुंडली में। ये कौन सा घर होगा, तीसरा। इसी प्रकार से फिर कौन सा घर, छठे घर पे आइए। फिर सातवें घर को देखना है, आठवें घर को देखना है, 11वें घर को देखना है, और फिर 12वें घर को देखना है। आपको देखना है कि इन घरों के स्वामी कौन से ग्रह हैं। इसी उदाहरण कुंडली से मैं आपको समझा देता हूँ पहले। और दूसरी कुंडली भी सम्मुख है जिस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मैं समझा दूंगा। आपको इन घरों के स्वामियों को नोट करना है। सबसे प्रबल मारक ग्रह कौन सा होता है, मारक कौन होता है, ये भी आप साथ ही साथ सीख जाएंगे। दूसरे घर का स्वामी इस कुंडली में कौन सा ग्रह है, दूसरे घर में 5 नंबर की गिनती लिखी है तो स्वामी कौन है, सूर्य है। पहले मैं मार्केश निकालना सिखा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। अभी आप तड़ाक से पकड़ लेंगे कि किस अंग में पीड़ा होगी। दूसरे घर के स्वामी को लिखा मैंने, सूर्य है। यहाँ पर तीसरे घर में 6 नंबर की गिनती है तो स्वामी कौन है, बुध है। फिर छठे भाव में देखिए कौन सी गिनती है, 9 नंबर, तो 9 नंबर का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, गुरु होगा। पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, छोटा छोटा नाम लिख दे रहा हूँ। सातवें भाव का स्वामी इसी कुंडली में कौन सा ग्रह होगा, शनि होगा। अष्टम भाव का स्वामी भी कौन सा ग्रह होगा, शनि होगा, क्योंकि सप्तम में मकर और अष्टम में कुंभ राशि है। 11वें भाव का स्वामी कौन सा ग्रह होगा, नोट कर लीजिए कौन सा ग्रह है, शुक्र है। इसके अलावा 12वें भाव का स्वामी ग्रह कौन सा होगा, बुध होगा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जब आपने दूसरे, तीसरे, छठवें, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें घर के स्वामियों को लिखा होगा तो आपको इसमें पता चलेगा कि कुछ ग्रह इसमें 2 बार रिपीट हुए होंगे। आपको उन उन ग्रहों को नोट करना है जो 2 बार रिपीट हुए हैं।
दो बार रिपीट होने में एक तो देखिए बुध रिपीट हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट हुआ है, यानी कि इस कुंडली का सबसे प्रबल मारक ग्रह कौन सा बना? बुध बना। अमेजिंग फैक्ट है, आप अपनी कुंडली पे लगाएंगे या किसी की भी कुंडली पे लगा के ये बात बोलेंगे तो इसकी एक्यूरेसी 99% जाएगी। एक तो यहाँ पर बुध हुआ, बुध जो है यहाँ पर जिन घरों को हमने लिया है उनमें से दो घरों का स्वामी निकल के आया। दूसरा शनि भी रिपीट हुआ है, रिपीट मतलब एक से अधिक बार, दो बार आएगा, तीन बार नहीं आ सकता कोई ग्रह, अधिकतम दो ही बार आएगा। और इतने भावों में से जो जो भी ग्रह दो बार रिपीट हुए हैं उन्हें आपको लिख लेना है। तो जो पहली उदाहरण कुंडली है इसमें हमें बुध और शनि, इस कुंडली में बुध और शनि प्रबल मारक के रूप में प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से दूसरी कुंडली भी अगर देखना चाहें आप तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, नहीं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप समझ जाएंगे। कुंभ लगन की कुंडली है, यहाँ पे दूसरे भाव का स्वामी गुरु है और 11वें भाव का भी स्वामी गुरु है। 2 और 11 लिया गया है ना, यहाँ देखिए दूसरा भाव 11वां भाव, तो दूसरे और 11वें भाव का स्वामी गुरु है। तो इस कुंडली में प्रबल मारक एक तो कौन सा ग्रह होगा? गुरु होगा। दूसरा प्रबल मारक इसमें हम देखेंगे मंगल नहीं है, इन दोनों में से स्वामी चंद्रमा हो गया। बुध भी दो भावों में नहीं आ रहा है और कोई ग्रह नहीं आ रहा है। दूसरा जो प्रबल मारक इस कुंडली में बनेगा वो बन जाएगा चंद्रमा, जो कि छठे भाव का स्वामी है। हालांकि यहाँ पे दो भावों का नहीं आया है तो आपकी इच्छा ना हो तो छोड़ दीजिए। वैसे कुंभ लगन में चंद्रमा रोगेश होने के नाते मारक बनता है, तो चंद्रमा भी यहाँ पर मारक है। इन जनरल आप अगर मारक निकालना पहले से जानते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं जानते हैं तो आप मेरे इसी सिस्टम पे चल के निकाल लीजिए। पहली कुंडली में हमें दो मारक ग्रह कौन कौन से मिल गए हैं? बुध मिल गया है और शनि मिल गया है। अब क्या करना है? किसी भी कुंडली में जब भी आप लग्न कुंडली देखते हैं तो उसके ऊपर या नीचे, कुंडली के ऊपर या नीचे ग्रहों की स्थिति दी गई रहती है। अब इसी कुंडली का ये प्रतिफल हमने बुध और शनि को निकाला है। अब इसी कुंडली में आपको देखना है बुध ग्रह को। बुध ग्रह यहाँ पर है। बुध किस राशि में है? वृषभ राशि में है, 18 डिग्री का है। अब आपको मुख्य रूप से ये देखना है कि ये जो मारक ग्रह आया है यह किस राशि में बैठा हुआ है। बुध यहाँ पे बैठा हुआ है राशि में नहीं, नक्षत्र को देखना है। बुध यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। रोहिणी आधा प्रतीकात्मक रूप से नाम लिखा गया है। अश्लेषा, कृतिका, उत्तरा भाद्रपद, धनिष्ठा, रोहिणी, भरणी, मृगशिरा, मूल, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। तो हमारे जो दो मारक ग्रह आए उनके नक्षत्रों को आपको देखना है। पहला मारक ग्रह बुध आया जो कि रोहिणी नक्षत्र में बैठा है। दूसरा मारक ग्रह हमारा शनि आया है और शनि महाराज वक्री होकर के धनु राशि पर बैठे हैं। यहाँ देखिए कुंडली में है धनु राशि में, और ये बैठे हुए हैं मूल नक्षत्र में। ये जो मारक के नक्षत्र आएंगे उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस कुंडली में, पहली कुंडली में एक तो हमारा बना रोहिणी, आप इन्हें नोट कर लेंगे, ध्यान रहे ताकि भूले ना। पहला हो गया रोहिणी। अब दूसरा नक्षत्र क्या मिला था? मूल मिला था, उसको भी नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से मैं दूसरी कुंडली का भी उदाहरण इसी वक्त ले लेता हूँ। दो कुंडलियों के उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है। कुछ लोगों ने कहा था दो उदाहरण लेने के लिए, तो मैं ले रहा हूँ। दूसरी कुंडली में हमें प्रबल मारक कौन सा मिला था? एक तो गुरु मिला जो कि दूसरे और 11वें भाव का स्वामी है। सूत्र यहाँ पर है किन किन भावों के स्वामी को देखना है। तो मैं दूसरे में ले लेता हूँ गुरु को। चंद्रमा भी मारक है, उसको भी ले लूंगा। गुरु को ले लिया तो आपको गुरु, आप उस कुंडली में जिस कुंडली के लिए विचार कर रहे हैं या आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु किस नक्षत्र में बैठा है। गुरु यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में बैठा है। तो दूसरी कुंडली में भी रोहिणी नक्षत्र बन रहा है, मैं इसे भी लिख लेता हूँ। बहुत ही आसान सा सूत्र है और इसकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी जाएगी। इसको अप्लाई करते समय कुछ बातों का ख्याल रखना है, वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। रोहित हो गया, इसको रोहिणी मान के चलिए। ये क्या है? रोहिणी है। मैं सही कर देता हूँ, रोहिणी नक्षत्र।
दूसरा चंद्रमा था, तो चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? अश्विन नक्षत्र में बैठा हुआ है। अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा है। ये दो चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले किसी भी कुंडली में प्रबल मारक जानेंगे। प्रबल मारक किस नक्षत्र में बैठा है उसे देखेंगे। अभी बात यही खत्म नहीं होगी, इसमें और भी बहुत चीजें अभी सुधार होंगी। देखिए, पहले मैं रोग बता देता हूँ। मारक ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा है उस नक्षत्र का रोग आप यहाँ से देखिए, उस अंग में व्यक्ति के पीड़ा होगी। जैसे पहली कुंडली में शनि रोहिणी, बुध रोहिणी नक्षत्र में है, तो रोहिणी नक्षत्र यहाँ पे मिला हुआ है। रोहिणी नक्षत्र मतलब होती है पिंडलिनिया। पिंडली मतलब पैर का निचला वाला हिस्सा होता है। तो यहाँ पे पैर के निचले वाले हिस्से में समस्या नजर आ रही है। जैसे अश्विनी नक्षत्र है, स्वामी केतु है, अंग कौन सा है? पैर का घुटना। भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र और अंग कौन सा है? सिर। कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और शरीर का अंग क्या है? कमर। ऐसे हर एक नक्षत्र के लिए लिखा गया है। तो अभी जो मुझे प्राप्त हुआ रोहिणी नक्षत्र में, इस कुंडली के लिए रोहिणी नक्षत्र में बुध मारक ग्रह बैठा हुआ है। तो बुध बैठा हुआ है पिंडली पर, जो पैर का नीचे वाला हिस्सा होता है, यानी पतला वाला पैर, उसको बोलते हैं। वहां पे दर्द तकलीफ रहेगा। अब आ जाते हैं, दूसरा जो मारक ग्रह हमारा शनि मिला था, वह मूल नक्षत्र में बैठा है। तो अब मूल नक्षत्र से देख लीजिए कि कौन सी बीमारी बनती है। मूल नक्षत्र पे आ जाइए। मूल नक्षत्र आपको यहाँ पे मिलेगा। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, दोनों पैर। यानी एक चीज यहाँ पे कॉमन मिल रही है कि जो हमारे दोनों मार्केस आए हुए हैं, दोनों मार्केस पैर की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये पैर का निचला हिस्सा और ये तो पूरा पैर ही इंडिकेट कर रहा है, यानी पैर कॉमन हो गया। यानी इस कुंडली के जातक को पैरों की विशेष दिक्कत रहेगी। अच्छा, अगर मान लीजिए एक से अलग आता और दूसरे से अलग आता तो दिक्कत तो रहती, लेकिन थोड़ी कम रहती। जब दोनों से ही सेम आ गया तो इस जातक को पैर की विशेष परेशानी, दर्द, पीड़ा, तकलीफ रहेगा। दूसरे उदाहरण में देखते हैं। अभी इसको दशा अंतरदशा पे कैसे अप्लाई करना है ये भी बताता हूँ। रोहिणी नक्षत्र में था, इस उदाहरण में गुरु रोहिणी नक्षत्र में है। अब आपको रोहिणी नक्षत्र ढूंढ लेना है। यहीं पर है रोहिणी नक्षत्र, जो कि उसमें भी आया था। रोहिणी नक्षत्र हो गया है। रोहिणी नक्षत्र में का स्वामी चंद्रमा, और इसमें भी पिंडली, पैर का निचला वाला हिस्सा आ रहा है। और दूसरा बैठा है अश्विनी में, उसका स्वामी कौन, उस अंग का स्वामी कौन है? अश्विनी का अंग आता है घुटना। यहाँ भी पैर ही नजर आ रहा है। एक तो पैर का घुटना हो जाएगा, कोई भी घुटना, शरीर के पूरे घुटने में दर्द देगा। लेकिन चूंकि रोहिणी से पैर आया था और अशनि से घुटना, तो शरीर के अन्य घुटनों में हल्का दर्द होगा, लेकिन पैर के घुटनों में ज्यादा दर्द और पैर में दर्द की शिकायत रहेगी। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। अगर आपकी कुंडली में दुर्घटना के योग हैं, एक्सीडेंट वगैरह के योग हैं, कुछ कुंडलियों में दुर्घटना और एक्सीडेंट्स आदि के योग पाए जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में एक्सीडेंट्स आदि के योग बनते हैं, दुर्घटना का योग बनता है, तो अगर कभी भी आपकी इन मार्केस की महादशा अंतरदशा चले, जैसे कि ये पहली कुंडली में बुध मार्केस हुआ, बुध और शनि मार्केस हुए, तो अगर कभी बुध की महादशा आई और शनि की अंतरदशा आई, या शनि की महादशा आई, बुध की अंतरदशा आई, ये मार्केश जो बने हैं, अगर कभी इनकी महादशा अंतरदशा आती है और कुंडली में चोट चपेट का योग होगा, तो चोट के दौरान आपके इन्हीं अंगों पे चोट लगेगी। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर चोट चपेट का योग नहीं है कुंडली में एक्सीडेंट का, तो बिना चोट चपेट लगे इन अंगों में पीड़ा होगी। तो अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस व्यक्ति का मार्केश जो दो ग्रह निकल के आए, उनकी दशा अंतरदशा आ गई है, तो आप उस व्यक्ति को सतर्क करिए कि भैया इस अंग में, शरीर के इस अंग में इस समय से इस समय के बीच में पीड़ा हो सकती है, तकलीफ हो सकती है। इस चीज का आपको ख्याल रखते हुए चलना चाहिए।
बहुत साधारण सा सीधा सा सूत्र था, सबको समझ में आने वाला सूत्र था, इसलिए मुझे लगता है सब लोग समझ गए होंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब भी करिए। जब आप शेयर करते हैं, लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब आप किसी ज्ञान को शेयर करते हैं तो ज्ञान ऐसी अमूल्य चीज़ है जिसे अगर आप पास करते हैं दूसरों को, तो आपके पास उस चीज़ का नॉलेज ईश्वर अपने आप सेंड करने लगता है। चलिए फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे और कुछ रोचक विषय वस्तु के बारे में जानकारी देंगे।